अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स ए बी ये एक पेयर है एंड नेशनल नंबर इंटीजर्स एक सेट है, ए और बी ये एक सेट है। टोटल इसके 3 पार्ट्स हैं। तो उस पर हमने क्या करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन ये प्रूव करनी है। ठीक है, चले हम स्टार्ट करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन क्या होती है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन आ गया। अब दूसरा हमने क्या प्रूव करना है, दूसरा प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये दो हमने सारी प्रॉपर्टी, तीनों पार्ट्स पे हमने ये दो प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है। ठीक है, तो चले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 से। पार्ट 4 इसमें क्या है, आपके पास ये सेट दिया हुआ है ए एंड बी। ए क्या है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये ए है आपके पास और बी सेट क्या है, बी आपके पास सेट ये है 4 6 8 10। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इसमें प्रूव करना है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। एक प्रॉपर्टी यूनियन के हिसाब से हमने ये करनी है और इंटरसेक्शन के हिसाब से हमने ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए हमने ये प्रूव करनी है। चलिए पहले हम ये प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी। बच्चे इसमें क्या मिस्टेक्स करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को देखे बगैर सॉल्व कर देते हैं। आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड पे जो लिखा है आपने राइट साइड पे उसे मैथमेटिकली फॉर्म में लिखना है। ए लिखा है तो ए की वैल्यू क्या है, ये। ठीक है, ए की वैल्यू ये आ गई। फिर उसके बाद देखिए क्या आ रहा है, ए हो गया, यू आ रहा है यूनियन, तो आप यूनियन साइड लिखेंगे। फिर उसके बाद बी आ रहा है, बी को आप मैथमेटिकली फॉर्म लिखेंगे 4, आपके पास बी आ रहा है 4 6 8 और 10। ठीक है, अब आपने इनका यूनियन लेना है, ए यूनियन बी क्या आएगा। सबसे पहले आपने यूनियन का पता होना चाहिए, यूनियन होता क्या है। यूनियन के अंदर हम क्या करते हैं, यूनियन निकला है यूनाइटेड से। यूनाइटेड का मतलब होता है सारे इकट्ठे, जैसे आपकी क्लास मिल जाए तो वो सारे यूनाइटेड होते हैं। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ, इसमें क्या है 1 इसमें भी है इसमें भी नहीं है, हम फिर भी लिखेंगे 1 2 3 4, जो सेम है वो भी लिखेंगे हम। यूनियन में सारे लिखते हैं, इस सेट के एलिमेंट भी लिखते हैं और इस सेट के एलिमेंट भी। अगर कोई यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, जैसे 4 है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, उसे हम 1 टाइम लिखेंगे, 2 टाइम नहीं लिखना। ठीक है, ये आपके पास आ गया ए यूनियन बी। अब इसी तरह राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड मेरे पास है बी यूनियन ए। मैंने आपको बताया कि लेफ्ट साइड पे जो आप लिख रहे हैं और राइट साइड पे मैथमेटिकली फॉर्म में बी सेट लिखें 4 6 8 10। ओके, नेक्स्ट यूनियन वाला साइन आ रहा है, यूनियन साइन आप लिखें। नेक्स्ट ए आ रहा है, ए के क्या है आपके पास सेट 1 से लेकर 5 तक, ये लिख लिए। ठीक है, अब आप बी यूनियन ए का आंसर निकालेंगे। बी यूनियन ए का आंसर क्या आएगा, बी यूनियन का आंसर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 8 10। ये देखें, अगर मैं इसको देखूं लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है, लेफ्ट हैंड साइड ये मेरे पास है और राइट हैंड साइड का जो आंसर है, क्या दोनों इक्वल हैं? यस, वेरी गुड, दोनों इक्वल है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रूव डैट। क्या प्रूव डैट हुआ, हमने ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, हमने ये प्रूव करना था। ठीक है, अब ये हमारा
कंप्लीट हो गया ये वाला, सही है। अब मैं फाइंड करूँगा ए इंटरसेक्शन जो इसका दूसरा पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलें अब इसको प्रूव करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। आपको बताना चाहिए इंटरसेक्शन में हम वो वाले एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड का मैंने बताया है ए इंटरसेक्शन बी लिखा है ना आपने, तो लेफ्ट साइड पे आप उसे अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में लिखेंगे और राइट साइड पे मैथमेटिकली फॉर्म में। ए साइड ए लिखा है तो ए वाला साइड पहले लिखूंगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट इंटरसेक्शन साइन ये हो गया ये। अब नेक्स्ट क्या है, बी साइड लिखना, बी के एलिमेंट्स लिखेंगे आप, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, सही है। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपने ये करना है कि जो आपके पास दोनों सेट के अंदर कॉमन है वो आपने इंटरसेक्शन में लिखना है। अब देखिए 1 इसमें है, इसमें है नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 देखें दोनों में, 4 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 4 को लिखेंगे सेट के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद कोई एलिमेंट 5 इधर नहीं है, सेम नहीं आ रहा, तो मेरे पास इंटरसेक्शन क्या आ गया, इंटरसेक्शन का आंसर 4 आ गया, ठीक है। अब इसी तरह मैं फाइंड करूँगा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास, बी इंटरसेक्शन ए है। अब मैंने पहले बताया आपको जो लेफ्ट साइड पे आप अल्फ़ाबेटिक फॉर्म लिखेंगे उसको राइट साइड पे आपने मैथमेटिकली फॉर्म लिखना है। बी है तो पहले बी वाला साइड लिखेंगे, ठीक है। फिर अगेन आपके पास इंटरसेक्शन साइन आ रहा है, इंटरसेक्शन ए आ रहा है तो ए वाला सेट आपने लिख देना है। जब आप लेफ्ट साइड पे जो लिखा है उसको वैसे ही राइट साइड पे लिखेंगे तो आपके मिस्टेक के चांसेस मिनिमम हो जाएंगे, ठीक है, ना होने के बराबर चांसेस हो जाएंगे आपके। चलें अब हम इसमें देखते हैं, 4 इसमें है और इसमें भी है, 4 हम लिख लेंगे। अब देखिए 6 उसमें नहीं है, 8 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, तो हमारे पास ये आ गया। अब आप ये देखें कि लेफ़्ट साइड का आंसर क्या आया मेरे पास, लेफ़्ट साइड का आंसर मेरे पास ये आ गया और राइट साइड का आंसर ये आ गया। तो हमने प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी थी कि दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करती हैं, तो यहाँ पे आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड इट। क्या प्रूव्ड इट हुआ है आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 कंप्लीट होता है, ठीक है, पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या है, पार्ट 1 कंप्लीट होने के बाद पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, ठीक है। पार्ट 2 हम स्टार्ट करते हैं। आपने सेम यही मेथड यूज़ करना है, सेम यही प्रॉपर्टीज़ आपने इस पे प्रूव करनी है क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट 2 और पार्ट 3 दोनों के अंदर, ठीक है। पार्ट 2 पे आ जाते हैं। पार्ट 2 देखें, उसने कहा है कि आपने नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है आपको पता ही है, अगर नहीं पता तो समझ लें। नेचुरल नंबर का सेट स्टार्ट होता है 1 से लेकर ऑनवर्ड। इसमें सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, 0 इंक्लूड नहीं होता। जबकि जी से हमारा सेट जो बनता है वो इंटीजर्स बनता है। इंटीजर्स आपके पास होल नंबर होता है, +1 माइनस प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। अब ये इसी तरह नंबर्स आपके पास आते जाते हैं। देखें इनके अंदर नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स, उसने इसके अंदर आपको कोई बताया नहीं है, सेट नहीं बताया, जस्ट उसने कह दिया कि ये सेट है, ठीक है। इसमें ये इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं और इंटीजर्स भी इनफाइनाइट्स होते हैं। तो हमने सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी फाइंड करनी है, n यूनियन z इज इक्वल टू z यूनियन n। हमने ये वाली इस पे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है, और ये प्रॉपर्टी कौन सी है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है, ठीक है। चलें लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास n यूनियन z है।
आपको बताया है कि जो लेफ़्ट साइड पे आप नंबर लिखोगे उसको मैथमेटिकली फॉर्म में यहाँ पे लिखना है राइट साइड पे 1 2 3, ठीक है। ये मेरे पास 100 आ जाएंगे। अब यूनियन आ गया, ठीक है। अब इंटीजर्स लिखने में 0 लिखूंगा, +-1 +-2 +-3, ये इसी तरह चलते जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि यूनियन के अंदर सबसे बड़ा सेट आएगा आपके पास, ठीक है। जो दोनों में से बड़ा होगा ना, मैक्सिमम चांसेस यही है कि वही आता है। अब इसमें देखें, अब ये सेट इसके अंदर कंटेन कर रहा है, तो यूनियन के अंदर सारे एलिमेंट्स हमने लिखने होते हैं, चाहे वो एक सेट के अंदर है या दोनों के अंदर सेम है। तो मैं डायरेक्टली यही लिख दूंगा, क्योंकि इसके अंदर हमारा पूरा नेचुरल नंबर्स कंटेन कर रहा है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड क्या है, z यूनियन n आपने फाइंड करना है। z सेट क्या है मेरे पास, +-1 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और ये इसी तरह चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे +-3 आ गया, ठीक है। अब यूनियन n मेरे पास क्या है, 1 2 3 सो ऑन, ठीक है। अब आपने क्या करना है इसमें, अब हम करेंगे z यूनियन n फाइंड करना है आपने। अब देखें, z के अंदर आपका सारा n कंटेन कर रहा है, तो मैं z लिख दूंगा, z वाला सेट, क्योंकि z वाले सेट के अंदर हमारे सारे नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आप लोग, इसमें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या है। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर मेरे पास ये आ गया। एक और बात, आप लोग जब भी आंसर लिखेंगे, आंसर को यूँ आपने मार्कर के साथ बॉक्स बनाना है। इसका क्या फ़ायदा होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आपका एग्जामिनर आपका चेकर है, आपका पेपर चेक कर रहा होगा, तो डायरेक्ट उसकी नज़र इस पे पड़ेगी आंसर पे, तो वो ये देखेगा कि इसने ये आंसर ठीक लिखा है, तो इसके ज़्यादा चांसेस हैं कि इसने सारा प्रोसीजर ठीक लिखा होगा, मेथड। तो उससे ये होगा कि अगर आपकी कोई माइनस से भी मिस्टेक्स होगी तो वो उसको भी इग्नोर कर देगा। लास्ट पे हेंस प्रूव इट n यूनियन z इसके इक्वल है z यूनियन n, ये हमने प्रूव करना था, ठीक है। और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन आ गई। अब इसी तरह मैं प्रूव करूँगा इंटरसेक्शन के लिहाज से। इंटरसेक्शन के अंदर क्या करना है हमने, चलें आइए, इंटरसेक्शन के अंदर प्रॉपर्टी लिखते हैं n इंटरसेक्शन z इक्वल टू z इंटरसेक्शन n, ठीक है। आपने ये प्रॉपर्टी इस पे प्रूव करनी है। चलें लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास n इंटरसेक्शन z है। n इंटरसेक्शन z n वाला सेट लिखेंगे पहले हम, नेक्स्ट इंटरसेक्शन का साइन आ रहा है तो इंटरसेक्शन आगे z वाला सेट लिख देंगे, ठीक है। अब n इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि हमने वो सेट लिखना है जो दोनों के अंदर कॉमन हो। तो इसमें हमारे पास सेट क्या आ जाएगा, ये 1 दोनों उसमें भी है, दोनों में है, 2 दोनों में है, 3 भी है, हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आ जाएगा। क्यों, क्योंकि n सारा का सारा उसके अंदर कंटेन कर रहा है। जैसे ये n है, ठीक है, और ये हमारे पास इंटीजर्स हैं, ठीक है। इसके अंदर सारे हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं और ये सारे नेगेटिव नंबर्स हैं हमारे पास। तो n सारा कंटेन कर रहा है, तो कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, n आ रहा है, तो n लिख लिया। अब इसी तरह राइट हैंड साइड है z इंटरसेक्शन n, ठीक है। तो z आपके पास क्या है, 0 +-1 +-2 +-3 सो इंटरसेक्शन n क्या है, 1 2 3 सो ठीक है। z इंटरसेक्शन n आपके पास क्या आ गया, 1 2 3 सो ये भी हमारे पास आ गया। देखिए अब
जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया क्या आया, मैंने कहा कि आपने जो भी आंसर आना है उसको यूँ आपने बॉक्स बना देना है मार्कर के साथ, ताकि आपका पेपर चेक करने वाले टीचर्स जब चेक करें तो उन्हें साफ नज़र आ जाए कि इसका आंसर ये है। और इसका क्या फ़ायदा, इसका फ़ायदा ये है, मैं अगेन आपको रिपीट कर रहा हूँ कि ये आपका ही फ़ायदा है, इसमें बहुत ज़्यादा आपका बेनिफिट है। आपको इसमें ये होता है कि जब चेक कर रहे होते हैं तो वो जो टीचर देखते हैं कि इसका आंसर सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो ठीक है। अब इसमें अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपकी माइनर मिस्टेक या कहीं पे आपने गलत भी लिखा है तो उसके ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि टीचर उसको इग्नोर कर देगा। हैंस क्या आ गया, प्रूव्ड इट। अब ये इंटरसेक्शन के लिहाज से भी हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो होल्ड हो गई है, मतलब कि प्रूव हो गई है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो पार्ट आता है वो पार्ट इसका 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 2 हो गया हमारे पास। अब करेंगे 3। पहले तो इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे ए के अंदर वो क्या कह रहा है, कैसे। उसने कहा एक्स एलिमेंट्स हैं, एक्स बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, और ये स्टार्ट हो रहे हैं 0 से लेके आगे ऑनवर्ड है, ठीक है। इसमें 0 भी शामिल है। अगर यूं होता ये तो हमने 0 नहीं लिखना था। अब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है, मतलब 0 भी आएगा, ठीक है। आप यूं लिख देंगे 4 5 सो ऑन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसने कोई लिमिट नहीं दी कि एक्स यहाँ तक जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं सो ऑन लिख रहा हूँ। अब बी उसने कहा बी हमारे पास रियल नंबर है, तो बी को एज इट इज़ ही मैं लिख दूंगा। बी रियल नंबर का सेट है। रियल नंबर का सेट आपको पता है, रैशनल यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स को हम रियल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। चले हम इस पर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ये हमने इस पर सेटिस्फाई करवानी है प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी है आपके पास, ठीक है। अब ए हमारे पास सेट क्या है, ठीक है, 0 से लेकर ये आपके पास 100 ऑन इसी तरह नंबर्स है। अब आप लिखेंगे ए लिख लीजिए, ठीक है, यू लिख लें। जब आप ऐसे साथ साथ चेक करते जाएंगे तो आपके चांसेस 0 हो जाएंगे। ए लिख लिया सेट, ठीक है, यू लिख लिया, ठीक है, यूनियन। अब बी सेट लिखना है, बी के अंदर आप आर लिख दें या फिर यूँ लिख दें आर, ठीक है, ये ऐसे लिख लें, आर लिख लें, या फिर आप दूसरा यूँ भी लिख सकते हो ब्रैकेट के अंदर आर, मतलब आप यही लिख लें, ये बेस्ट है, ठीक है। अब इसके अंदर ए यूनियन बी हमारे पास क्या आंसर आएगा, आपके पास आर आ जाएगा। अब अगेन हम राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या है आपके पास, बी यूनियन ए। बी क्या है आपके पास, बी आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है, यूनियन ए आपके पास क्या है, ए भी आपके पास रियल नंबर है लेकिन वो 0 से ऑनवर्ड जा रहे हैं, ठीक है। जबकि आपको पता है रियल नंबर्स नेगेटिव में भी होते हैं, ठीक है। तो ये इसका क्या आ गया, ए यूनियन बी का आपके पास आंसर आ गया आर। अब आप लोग देखें इसमें कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर क्या है, ठीक है, और राइट हैंड साइड का आंसर क्या है, ठीक है। तो इस पे हमारी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव होल्ड करेगी। आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड इट। क्या प्रूव्ड इट हुआ है आपके पास, वो लिखेंगे ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, ठीक है, ये आपके पास प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या है, हमने इंटरसेक्शन के लिहाज से इसको प्रूव करना है। तो चलें हम इंटरसेक्शन के लिहाज से इसको प्रूव करते हैं। इंटरसेक्शन में क्या आएगा आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ए आपके पास सेट कौन सा है, 0 से लेकर 100 ऑन रियल नंबर्स हैं आपके पास। आगे इंटरसेक्शन रियल नंबर आ गया,
ठीक है। आपको मैंने बताया कि इंटरसेक्शन के अंदर हमारा मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं छोटा सेट आता है, जो दोनों में से छोटा। अब ये सारा सेट रियल नंबर के अंदर कंटेन कर रहा है, तो इंटरसेक्शन के अंदर कॉमन आता है। 0 है तो 0 उसमें भी होगा, 1 है, 1 रियल नंबर में भी आता है, 2 भी है, 3 भी है, तो मेरे पास ये आ जाएगा, सो ऑन। ठीक है। अब इसके बाद राइट हैंड साइड में सॉल्व करता हूँ। राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास, बी इंटरसेक्शन ए है। बी मेरे पास क्या, रियल नंबर इंटरसेक्शन ए, मेरे पास 0 से लेकर ऑनवर्ड रियल नंबर्स हैं। ठीक है। अब बी इंटरसेक्शन का आंसर क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन मेरे पास 0, 1, 2, ये सारा सेट इसके अंदर कंटेन कर रहा है। एक इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आपने इसके अंदर यूनियन लेना है, इंटरसेक्शन लेनी है, तो पहले सेट के अकॉर्डिंग आप दूसरे सेट को कंसीडर करेंगे। अब ये देखें, इसका आंसर लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर आपके पास क्या आ गया, सेम आ गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड इट। क्या प्रोबेबिलिटी हुआ हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए। तो इसी के साथ ये आज की वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स में लिख दें क्वेश्चन, ठीक है। और वीडियो को फुल देखने के लिए आप लोगों का थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।